पेज वाली एग्जाम्पल मुझे नहीं समझ आई। वो रॉ साकिन माकबल पेज। अन्नाखूर एग्जाम्पल नहीं समझ आई। ये देखिए ना, मतलब रॉ साकिन ऐसा है, उससे पीछे वाव साकिन है और उसके पीछे कॉफ पेश है। तो मैं कॉफ पेज को किसके साथ मिलाऊं, वाव के साथ मिलाऊं कि रॉ के साथ मद्दा है मिलाऊं? ना, मद्दा है ना बेटा, कूर, अन्नाकूर पीछे मद्दा होगा ना। दो मद्दा साकिन, के बाद मुद्दा कैसे करेंगे? रा को आप पढ़ के बताएं। अन्नाकूर। अन्नाकूर, अन्नाकूर ऐसे। ये यकीनन साकिन नहीं होगा, इसको हम तब ये हम साकिन कर रहे होंगे। ये आरजी कसरा ये हो सकता है इसके ऊपर कोई और कोई पेश जबर या कुछ भी हो, तो हम इसको साकिन कर रहे होंगे वक्फ करते हुए, ऐसी सूरत तभी आएगी। सही है, सही। सही है। तो अभी मैंने आपको कितनी याद करवाई, जल्द से रिपीट 10 करें। हो गए, कितनी हो गई? 12 तो नहीं हुई है, 11 हुई है। 10 हो गई अब तो, 11 सॉरी। 11 हो गई है, बस एक आखिरी है। अच्छा जी, आखिरी वाली जो है वो क्या है? रॉ मुरामा मजमूमा, यानी पेश वाली रॉ पर रोम के साथ वक्फ किया जाए। इसको अभी आप कट करती, इस वाली एग्जाम्पल को आप कट करती है। अभी हम 11 ही याद करेंगे, 12th वाली हम तब याद करेंगे जब हम वक्फ करेंगे। जब हम वक्फ का टॉपिक करेंगे ना, मैं तब पढ़ाऊंगी आपको, मुझे याद दिला दीजिएगा, ठीक है। तो अब तक हमने 11 पढ़ी हैं, और 11 क्या क्या थी? शाबाश, कौन रिपीट करके बताएगा मुझे? मिस 9 के बाद दोबारा 2 पॉइंट और रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा मैं एक दफा फिर रॉ जबर, रॉ पेश, रॉ जबर repeat मुशद्दिद, करती हूँ। रॉ मुशद्दिद रा पेश, पे मुशद्दद, रॉ साकिन से पहले जबर, रॉ साकिन से पहले जबर, रॉ साकिन से पहले रा पेश, साकिन से पहले जबर, रा साकिन से पहले पेश, रॉ तशदीद जबर, रॉ के ऊपर तशदीद हो और जबर हो, तशदीद रॉ पेश, रा साकिन माकबल माकबल साकिन जबर, रा के ऊपर रॉ साकिन तशदीद माकबल पेश हो, साकिन रा माकबल माकबल पेश, रा साकिन इससे साकिन पहले हो और जीर, उससे पहले जीर हो, रॉ पेश हो, पेश हो, और साकिन माकबल पहले पेश। जबर, रॉ साकिन से पहले साकिन और उससे पहले पेश। शाबाश। और वो वाली आरजी वाली वो भी याद करवा लीजिए, वो भी याद कीजिए। शाबाश, नहीं आ रही है वो? रॉ साकिन रॉ साकिन आरजी, रॉ साकिन माकबल कसरा हमजा वसल, रॉ साकिन माकबल नहीं, हमजा वसन नहीं, आरजी कसरा। आरजी आरजी कसरा, हाँ, और फिर रॉ साकिन माकबल कसरा दूसरे कलमे में। आबाद हुर्फ मुताल्लिक़ ऐसी कलमे में। हाँ, और फिर उसके बाद है रॉ रॉ साकिन साकिन से पहले प्लस जेर और बाद में कसरा हुरूफ मुतक़ल्लिया। और प्लस हुरूफ मुस्ताल। ठीक है, मैम मुझे वो वाला एक समझ नहीं आ रहा, रॉ साकिन माकबल कसरा आरजी हो, आपने 2-3 दफा समझाया फिर भी समझ नहीं आ रहा। बेटा बस कसरा, वो हमजा वसली पर कसरा लगा हुआ होगा, और वो आयत के शुरू में होगा वो वर्ड, और आपको पता चल जाएगा कि ये हमजा वसली ही है। यही वाले वर्ड्स हैं, इरजी यही है, यही वाले वर्ड्स हैं बेटा। इरजी है, ओके, इर तब तुम है, और इरजी है, बस यही word, ज्यादा और वर्ड्स नहीं, ठीक है। तो ये आपको तफसील आपको अच्छी तरह से 11 पॉइंट्स याद है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इंशाल्लाह आपको तरकीब, अब हम तरकीब को देखेंगे, तो हम पहले बुक को देखते हैं। आ गई आपके पास? स्क्रीन शेयर हो गई? टीचर तरकीब में हमने देखा कि रॉ के नीचे जेर हो, पहली कंडीशन जो हमने वहां पे पढ़ी थी पेश और जबर वाली। तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है? रॉ के नीचे जेर हो। चार्ट अब अभी मैं बनवा भी लूंगी, आप खुद भी साथ साथ बनाते जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन है हमारे पास रॉ मुशद्दद हो और उसके नीचे जेर हो, तो ये सेम वैसे ही थी।
तीसरी कंडीशन क्या है कि रॉ साकिन मा कबल मा जेर कबल हो, बिल्कुल सेम वैसे ही चल रही है जैसे हमने वहां पढ़ा था। अब यहाँ पर ये जो रॉ साकिन मा कबल जेर है ना, उसमें 3 कंडीशंस हो, अगर पूरी होंगी तो रॉ बारीक होगा और जेर स्ट्रांग होगा। अगर इनमें से कोई एक शर्त भी खत्म हुई तो क्या होगा, फिर रॉ मोटा हो जाएगा। रॉ जो है उसको जंजीरों से बांध के बारीक किया हुआ है, वो फिर दोबारा मोटा हो जाएगा। और वो कौन सी जंजीरें हैं कि कसरा असली होना चाहिए, वसली नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन रॉ को बारीक कर रखने की जेर की सूरत में इस थर्ड पॉइंट की ये 3 कंडीशन है जो हमने उधर पढ़ी है ना, बस वो उल्टी है। जो अभी हम वहां पर 9 जो मैंने आपको हिसाब से जो लगवाया ना 9, 10 और 11 पढ़ाई है ना, वो सेम यहाँ पर आ रही है। जो मैंने आपको 9, 10, 11 करके मैंने आखिर में पॉइंट्स जो खुद से लिखवाए हैं, बुक में उसकी तरतीब डिफरेंट है। कसरा असली होना चाहिए यानी वसली नहीं होगा। कसरा उसी कलमे में होना चाहिए यानी दूसरे कलमे में नहीं होगा। फिर रॉ के बाद हुरूफ मुस्तालिया उसी कलमे में नहीं होना चाहिए। जो हमने वहाँ 9, 10, 11 बोला वही सेम यहाँ पर उल्टा बोला। वहां पे कसरा आरजी था, यहाँ पे कसरा असली बोला। वहां कसरा दूसरे कलमे में था, यहाँ कसरा इसी कलमे में बोला। फिर वहां पर रॉ के बाद हुरूफ मुस्तालिया था, यहाँ बोलेंगे हम नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो इनमें से कोई एक भी, अगर फर्ज करें इनमें से कोई एक भी शर्त पूरी नहीं हुई है, फर्ज करें कसरा वसली है, कसरा जो है वो आरजी है हमजा वसली के ऊपर, तो क्या होगा, रॉ मोटी पड़ी जाएगी। इनमें से अगर कसरा जी वैसे कसरा असली से क्या मतलब, मैं ये समझी नहीं। कसरा आरजी तो आरजी का ऑपोजिट ना, यानी कि किसी और दूसरे हर्फ पर हमजा वसली के अलावा, जैसे यहाँ पर अनजिर दाल के नीचे जेर है, ये असली है ना, वसली तो नहीं है। आरजी थोड़ी है तो असली है। अच्छा, इन शराइत में से कोई एक भी टूट जाए तो रॉ मोटी होगी। फिर चौथी कंडीशन क्या है कि रॉ साकिन मा कबल कसरा हो, सेम वही वाली कंडीशन जो हमने वहां पढ़ी। फिर रॉ साकिन मा कबल या साकिन हो, ये थोड़ी डिफरेंट है। क्यों? या साकिन जो है वो क्या करती है, वो 2 कसरा के बराबर होती है। ये लिख लीजिए, या साकिन 2 कसरा के बराबर होती है, यानी या साकिन की डबल 2 कसरा का मतलब 2 जेर की बात नहीं कह रही, मतलब 2 जेरों के बराबर होती है, यानी उसकी पावर 2 जेरों के बराबर होती है, यानी एक जेर प्लस 1 दूसरा जेर, 1 + 1 डबल जेर के बराबर होती है। बात समझ आई? दोबारा बताएं, नहीं ये वाली बात दोबारा। या साकिन की पावर 2 कसरा के बराबर होती है। इस वजह से अगर रॉ साकिन से पहले या साकिन आ जाए तो हम फिर पीछे नहीं देखेंगे, पीछे भले जबर हो या जेर हो, हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर अल खबीर, हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे, अल खबीर। क्यों? रॉ साकिन एक तो कंडीशन पूरी हो रही है, रॉ साकिन माकबल जेर, लेकिन यहाँ पर देखिए अल खैर, यहाँ पर भी हम रॉ बारीक पढ़ेंगे। रॉ साकिन माकबल जबर है, हालांकि हम रॉ को बारीक क्यों पढ़े, या साकिन की वजह से। या साकिन की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो रॉ को मोटा नहीं रहने देता। बात समझ आई अब? अगर रॉ साकिन से पहले या साकिन है तो उसके पीछे नहीं जाएंगे, फिर हम आगे और पीछे नहीं देखेंगे। जी, जहाँ कहीं भी रा साकिन से पहले या साकिन हो, चाहे उससे पहले जबर पेश हो या जेर हो, तो हम उसको बारीक पढ़ेंगे। जी यही बात। फिर आ जाइए नीचे, रॉ मुमाला यानी वो रॉ जिस पर इमाला किया जाए। इमाला हम पढ़ चुके हैं ना, इमाला टेढ़ा करके पढ़ना, जेर को या के बराबर पढ़ना। जैसे हम बाजेर बी की बजाय बाजेर बे पढ़ें, तो यहाँ पर एक ही रॉ है जिसको हम इसको हम इमाला करके पढ़ते हैं, और वो लफ्ज है मजरेहा। किराते हफ्स में सिर्फ ये एक ही वर्ड ऐसा है जिसको हम इमाला करके पढ़ते हैं।
और मजरेहा को क्यों हम करते हैं ऐसा, ये देखिए मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है किराते हफ्स में ये एक ही लफ्ज ऐसा है, जबकि दूसरी किरात में खड़ा जबर इमाला ही होता है। जैसे कि मूसा को मैंने आपको बताया था ना वर्ड्स कि खड़ा जबर जो है वो इमाला करके दूसरी किरात में पढ़ा जाता है। मूसा को पढ़ेंगे मुंह से, ई से, तवल्ले, ये है फअउले, इस तरह करके पढ़ते हैं दूसरी किरातों में। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ तो खड़ा जबर है और ये तो खड़ी जेर है, तो फिर हम इसे मजरे करके क्यों पढ़ते हैं? तो इसका असल में ये मजराहा ही था, तो इसको जबर और जेर की तरफ माइल करके पढ़ते हैं ताकि उसका उस जबर का और जेर का दोनों का असर रहे। ये इसी तरह से ऐसा ही, ये बात समझ आ गई? ये अगर आप ये जो पेंसिल से हल्का हल्का लिखा हुआ अगर आपको ये नजर आ जाए ना, तो आप ये आप कॉपी कर लीजिएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, आपने ये चीज याद रखनी, ठीक है? अब हमने क्या क्या पढ़ा, उसमें हमने 7 पॉइंट्स पढ़े हैं, जिनमें से एक पॉइंट मैं कट करवा रही हूँ। कौन सा वाला? रा मुरामा वाला, 7 वाला, ये वाला पॉइंट मैं कट कर रही हूँ। एक मैंने पॉइंट उधर कट करवाया है 12 वाला, वहां मैंने आपको 11 कंडीशंस पढ़ाई हैं और यहाँ आपको मैंने 6 कंडीशंस पढ़ाई। और अब हम उसको समराइज करते हैं, 6 कंडीशंस हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं। तो आप देखिए, रॉ जेर बारीक होगी, फिर रॉ मुशद्दद जेर बारीक होगी, फिर रॉ साकिन माकबल जेर बारीक होगी। लेकिन इस पे हमने माकबल जो जेर है जो इसी कलमे में है, इसके अंदर हमने 3 कंडीशंस पढ़ी। कौन कौन सी कंडीशंस पढ़ी? पहली कंडीशन कि वो जेर क्या होनी चाहिए? असली होनी चाहिए, असली जेर हो, कसरा असली हो और कसरा इसी कलमे में। शाबाश, इसी कलमे और में। उसके बाद रा साकिन के बाद कोई रॉ के बाद मुतालिया उल्टे मुस्तालिया इसी कलमे में ना हो। हाँ जी, और तालिया उल्टे ना हो। मुतालिया भी ना हो। जी सेम। और फिर उसी उसके बाद कलमे में रोके मुस्तालिया भी ना हो। चले ना। फिर आ जाते हैं, हमने उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर रॉ साकिन मा कबल साकिन हो और मा कबल जेर, तो क्या होगा? रॉ बारीक पड़ी जाएगी। लेकिन अगर रॉ साकिन, और एक हमने कंडीशन एक्स्ट्रा पढ़ी कि रॉ साकिन अगर और मा कबल या साकिन होगी तब भी हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे। कितनी कंडीशन होगी? 1 2, तो एक कौन सी रह गई? या साकिन भी हो या रा साकिन से पहले कहीं किसी भी हर्फ पे साकिन हो और उससे हाँ पहले जेर हो तो हाँ भी। हाँ, तो भी रॉ साकिन माकबल साकिन माकबल कसरा, रॉ साकिन माकबल या साकिन, और आखिरी कंडीशन हमारी थी मजरेहा वाली, मजरेहा वाली। इसका एक ही लफ्ज है, बस आप ये मजरेहा याद रखिए कि वो रॉ जिसके ऊपर रॉ मुमाला दोबारा बता दीजिए। क्या कह रही है? रॉ माला वाला दोबारा बता दीजिए। इसको कहते हैं हम रॉ मुमाला, इमाला वाला, यानी जिसपे इमाम किया जाए। ये मुमाला कैसे बना? जैसे सजदा करने की जगह को हम क्या कहते हैं? मस्जिद, मीम लगा देते हैं। कत्ल करने की जगह को क्या कहेंगे? मक़तल, है ना? ये हमारा रूल है ना, मीम लगा देते हैं तो वो जगह बन जाती है, ज़र्फ बन जाता है। इसी तरह जो जिस 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 रॉ पर इमाला होगा उसको हम मुमाला कहेंगे। रॉ मुमाला, रॉ मुमाला, और क्या था ये लफ्ज? रॉ मुमाला, हाँ बस। यानी जिस रॉ पर इमाला किया जाए उसको रॉ मुमाला कहेंगे। और किराते हफ्स में सिर्फ ये एक ही लफ्ज ऐसा है, मजरेहा, जिसको हम, ये सूरत नू के अंदर आता है मेरा ख्याल है गालिबन, ये उसमें आता है जो हम दुआ पढ़ते हैं ना, बिस्मिल्लाहि मजरेहा, ये वो है। ये क्या नाम है, उसमें पढ़ते हैं ना, कश्ती में सवार होने की दुआ है ये कुरान मजीद में भी आई है। मुझे एग्जैक्ट आयत नहीं याद है, मैं ढूंढ कर आपको लिखती हूँ। बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक। मैं क्या होता है अक्सर ना मुझे याद होती है और मैं क्लास लेते टाइम ना मुझे ये चीजें भूल जाती है। मुरसाहा, ये जो अमाला करके पढ़ते हैं इसको आपने कहा किराते हफ्सा। हफ्सा नहीं, देखिए हम जो किरात फॉलो करते हैं ना, हम किरात फॉलो करते हैं किराते हफ्स। हम का मतलब ये है कि जो मक्का वाले और हम लोग बड़े सगीर वाले, क्योंकि हमारे पास जो हमें जो कॉन्केयर बड़े सगीर में जो उलमा आए थे ना वो मक्का से आए थे। और दूसरा जो सेक्ट है वो क्या है? कूफा वाले, कूफा
کے جو علماء تھے وہ ڈفرینٹ طرح سے پڑھتے ہیں. اور بھی ہمارے پاس, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے صرف یہی دو نام پتہ ہیں جگہوں کے, ورنہ 10 قسم کی قرات. قرات حفص عن عاصم, ان کا معنی ہوتا ہے سے, بن نہیں ہے یہ. قرات حفص عن عاصم, یہ سارے علماء کے نام ہیں. اور کس طریقے سے؟ طریقہ کا ہے, بطریقے شاطبی. یہ سب علماء کے نام ہیں, حفص, عاصم اور شاطبی. کبھی آپ عربی کی کتابوں میں بک سٹور پہ جائیں, آپ کو ان سب کے نام ملیں گے اور ان کی کتابیں ملیں گی. یہ بہت بڑے بڑے عالم ہیں اس زمانے کے. ٹھیک ہے. قاری نورین شیخ جن کی لاسٹ ایئر ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی ہے, وہ امالہ والے انداز میں پڑھتے ہیں. میں نے ان کی بہت سنی, تو ٹیڑھا اور ترچھا کر کے پڑھتے ہیں. اچھا, ہو سکتا ہے میں نے سیکھی ہو. اچھا, تو کیا بتایا میں نے آپ کو؟ تم ٹیچر یہ مطلب ایمانہ کی طرف کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یہ میں آپ کو بتایا نا, یہ لفظ اصل میں مجراحہ تھا, اس کو چینج ہو کر یہ مجراحہ سے مجریحہ لکھا گیا. تو اب اس کی کچھ باقیات کو قائم رکھنے کے لیے اس کو زیر اور زبر کے درمیان پڑھتے ہیں, تاکہ بس یہ رول ہے, یہ علماء نے اس کا رول نکالا. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, اس سے اس کے معنی میں فرق نہیں آتا, مطلب جو پہلے معنی تھے ابھی بھی وہی معنی ہے, اس طرح سے چینج کر کے پڑھنے میں. دوبارہ بولے, مجھے آپ کو سمجھ نہیں آئی. مطلب کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں پہلے اس کو مجراحہ پڑھا جاتا تھا اور اب مجریحہ پڑھتے ہیں, تو اس الفاظ کے جو معنی نہیں, یہ دیکھیں قرآن مجید نازل کرنے سے پہلے کے رولز ہیں یہ سارے. یہ کسی نے قرآن میں تبدیلی نہیں کی ہے, یہ بات آپ یاد سمجھ لیجئے. یہ ان کی اپنی زبان کا اسلوب ہے. اس لفظ کے معنی اس لفظ کے معنی میں دیکھ کے بتا دوں گی ایگزیکٹلی کہ میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو اب تک را ترقیق اور را تفخیم یہ دو چیزیں پڑھا دی ہیں. مختلف فی ہماری رہ گئی ہے. مختلف فی آپ تھوڑا سا ریڈ کر کے آ جائیے گا, اور وہ کیا ہے کہ مختلف فی کیا ہوتی ہے. ٹائم ہمارا ایکچولی ختم ہو گیا ہے, لیکن میں تھوڑا سا بتا دوں کہ را مختلف فی کیا ہے. وقت میرا خیال ہے نہیں بتاتی ہے, پھر آپ لوگ بہت کنفیوز کریں گے, مجھے بھی اور خود بھی. آپ اس کو یاد کر کے آئیے گا. کل یہ آپ نے اپنے فنگر ٹپس پہ آپ کو یہ سارے رولز یاد ہونے چاہیے, بلکہ ابھی یاد ہو گئے ہوں گے. ہو گئے ہیں نا؟ جی مس یاد ہاں, الحمد الحمدللہ. تو اس کو آپ نے ایک دو دفعہ نا بغیر دیکھے خود یہ چارٹ بنانا ہے, اور ایک ایگزامپل اس کی یاد رکھنی ہے اپنی, کیونکہ یہ پھر ایگزام جب پیپر میں آئے گا نا تو پھر آپ کو فوراً یاد ہونے چاہیے. یا آپ کبھی کسی کو دیکھیں, صرف پیپر کے لیے نہیں پڑھا کریں. نیت ہمیشہ جو ہے نا اس لیے کیا کریں کہ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ میں آگے پڑھا سکوں. جب آپ آگے پڑھانے کے لیے پڑھیں گے نا, اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالیں گے آپ کے پڑھنے میں. کم ٹائم میں آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا, زیادہ یاد ہوگا اور اچھا یاد ہوگا, دیر تک یاد رہے گا. ٹھیک ہے. یہ نیت, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا الاعمالو نہیں کیا تھا وہ, انما الاعمال بالنیات. ہاں جی, بارک اللہ فیک. انما الاعمال بالنیات, نیتوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آج میں شاید سے نیند میں ہوں. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, تو آپ نے اپنی نیت جو ہے نا وہ خالص رکھنی ہے انشاءاللہ. تو نیت جو رکھیں گی نا وہی ثمرہ ملے گا انشاءاللہ. اچھا جی, اس اب تک کی تفہیم ترکیب میں تو کوئی سوال نہیں ہے نا آپ لوگوں کا؟ نہیں ٹیچر, الحمدللہ. الحمدللہ. اب تک آپ کلاس میں کسی کا دل تو نہیں چاہ رہا چھوڑنے کا کورس؟ نہیں بالکل بھی نہیں. آپ کے گھر والے سیٹل ہیں؟ آپ کے گھر والے یہ تو نہیں کہتے کہ یہ کیسی آپ لوگوں نے کلاس شروع کر دی ہے؟ آپ لوگ بہت اللہ کے کام میں مشکل آئے گی اور اسی کا اجر ہے, سیٹل کرتے ہیں. الحمدللہ. اور میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ اپنے گھر والوں سے آپ نے لڑنا نہیں, بلکہ آپ نے اپنے ٹائمز کو مینج کرنا ہے. السلام علیکم مس. جی کیا جی مس, آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ آپ نے یہ شیئر کیا ہے بک کا یہ پیج, وہ سب میں نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا تھا. جی میں نے پی ڈی ایف دیکھے, میں کلاس شروع ہونے سے پہلے پی ڈی ایف بھیج دیتی ہوں گروپ کے اندر. جی آپ فوراً وہاں سے چیک کر سکتے.
जी जी, मैं उससे रिवाइज कर लूंगी इंशाल्लाह। हाँ हाँ बुक बिल्कुल मैं भेजूंगी, क्योंकि पढ़ना तो आपने इसी से ही है ना, पीडीएफ के साथ। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर मिस। टीचर हमने नोट्स बना लिए सारे अब तक के। अल्हम्दुलिल्लाह राबिया सानी बारकल्लाह फीक। आप तो माशाल्लाह वैसे भी हमारी बहुत प्यारी स्टूडेंट है, और सारे ही बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे एक बात पूछी थी, मैं जरा ये रिकॉर्डिंग यूज कर दूं।